हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ज्ञान भवन पटना 2025 दशहरा मेला महिला द्वारा किया गया प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और यहाँ पे जितनी भी वुमेंस आती हैं, गर्ल्स आती हैं, सब बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और यहाँ पे ज्ञान भवन में जो मैम लोग हैं, इन लोगों का सपोर्ट, इन लोगों का प्यार इन लोगों के साथ है, इसलिए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जिन लोगों ने शुरुआत की थी वो आज बहुत ऊंचाई तक जा चुके हैं, क्योंकि वो लोग अपनी बहुत सारी मेहनतें कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं। तो इनको आगे बढ़ाना हम सब का काम है। बस मैं चाहती हूँ कि इन्हें आगे बढ़ाया जाए, इन्हें सपोर्ट किया जाए और इनके हौसले को आगे बढ़ाया जाए। बहुत सारी लेडीज़ गांव की हैं, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। मैं लक्ष्मण कुमार झा, डिप्टी जनरल मैनेजर नाबार्ड, बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि इस मंच से आपने हमें मौका दिया आप लोगों को संबोधित करने का। नाबार्ड उस समय से महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहा है जब हमारे देश में ये समझा जाता था कि महिलाएं, खासकर ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो बैंकेबल नहीं है, उनको बैंक से क्रेडिट वगैरह जो है वो नहीं मिल सकता है। और नाबार्ड ने पायलटिंग के जरिए स्वयं सहायता समूह की परिकल्पना इस देश में की, जो कि अब विश्व का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम बन चुका है। और इन सारी परिकल्पनाओं के बीच जो हमारी मंशा थी वो ये थी कि देश के 50% आबादी जो कि महिलाओं की है, वो हमारे वर्क फोर्स में किस तरह से जुड़े, वो हमारे देश के जीडीपी में किस तरह से अपना योगदान दें। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक वो अपने पांव पे खड़ी नहीं होंगी, जब तक उन्हें बैंक से क्रेडिट नहीं मिलेगा और क्रेडिट के बाद वो अपना स्वरोजगार शुरू नहीं करेंगी। हमारे देश में अभी भी बहुत सारी महिलाएं रोजगार से जुड़ी हुई हैं, कहीं न कहीं सर्विस सेक्टर में नौकरी करती हैं, लेकिन बहुत बड़ी आबादी है जो गांव में रहती है, खासकर महिलाओं की, जिनके पास रोजगार के साधन नहीं है। स्वरोजगार के जरिए उनको मुख्य धारा में लाया जा सकता है, यही हमारा प्रयास है। और मुझे लगता है कि स्वयं सहायता समूहों के निर्माण के बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो हम लोग किसी दूसरे कार्य से पटना में उपस्थित थे, तभी हमें मुकेश जी ने बताया कि हमारी जो हायरिंग स्टॉल है उसका भी आज लास्ट डे है। फिर अचानक हम लोगों का प्लान बना और हम दोनों यहाँ पे आए और हम लोगों ने यहाँ पे आके जो हमारे 15 स्टॉल्स थे, जो हमारे डीसी हैंडीक्राफ्ट के स्पॉन्सर थे, वो सारे स्टॉल पर गए और सारे आर्टिकल से हम लोगों ने पर्सनली बात की और सबों का रिस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव रहा। सब ने कहा कि हाँ, हमारी बिक्री बहुत अच्छी हुई है। और हमारा और हमारे विभाग का यही उद्देश्य होता है कि हम किसी न किसी रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने बुनकर, अपने आर्ट कम से कम 50 किया जाए। वेलकम करें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब 322E संगीता मैम का वेलकम करें। Thank you so much, ma'am, for coming into the program. मैम यहाँ पे मैम कार्यक्रम के वेट क्रम और में मैम आगे प्लीज बढ़ते एक हुए बिहार महिला उद्योग संघ हर वर्ष दशहरे मेले में स्त्री शक्ति सम्मान देता है, जिसमें वो ऐसी महिलाएं जो शक्ति का स्वरूप है और जो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, उनको हम एक सम्मान देते हैं, उन्हें नव दुर्गा के रूप में प्रतीक करते हुए। तो इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले अमृता झा मैम को सम्मान देना चाहते हैं। अमृता झा मैम, किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, उनकी प्रत्येक कहानी महिलाओं के अटूट साहस, दृढ़ प्रतिज्ञा तथा स्त्री शक्ति के असीम सामर्थ्य को सही अर्थों में प्रतिबंधित करती है। 16 मई 2003 को उनके जीवन में बड़ा भूचाल आ गया, जब उनके पति का स्वर्गवास हो गया और उनके स्त्री शक्ति होने का परिणाम लिया। अमृता झा मैम, मैं आग्रह करूंगी गेस्ट एंड डिग्निटरीज से कि मैम का सम्मान करें।
आप मैम पीछे आ जाओ। साथ ही साथ में एक और चीज की इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। स्त्री शक्ति सम्मान जिन भी महिलाओं को दिया जा रहा है उनको एक हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट बॉक्स दिया जा रहा है, जो बिहार महिला उद्योग संघ की एंटरप्रेन्योर्स ने अपने हाथों से बनाया है और उसका एक हैम्पर बना के हम सभी स्त्री शक्ति सम्मान की शक्तियों को गिफ्ट कर रहे हैं। सर मैम सर इसी क्रम में आगे बढ़ते उनका काम समाज के अंडर प्रिविलेज लोगों को सही मार्ग दिखाने का यहाँ है। पे मैम प्रीति मैम सारे लोग प्रतिष्ठित क्लब्स से जुड़ी हुई हैं और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए सक्षम है। अ ट्रू नेम फॉर स्त्री शक्ति सम्मान, प्रीति प्रिया मैम। एजुकेशन की डायरेक्टर है, साथ ही साथ उनके 2 कॉलेजेस एंड 2 स्कूल्स हैं, 1 कॉलेज फॉर नर्सिंग एंड 1 कॉलेज फॉर बीए एंड द स्कूल्स आर, 1 school is co-ed, Raza International, and 1 is only for girls. So ma'am is doing a great job in the field of education. Shahina ma'am. Next, I would like to call Nirupama Srivastava for Stree Shakti Samman. Small scale industry dedicated at preserving beauty of traditional handmade and art and craft. वो स्पेशलाइज करती हैं मधुबनी पेंटिंग, फेस्टिवल दिवाली डेकोरेशन एंड यूनिक वेडिंग एसेंशियल्स। इनके बारे में यूएसपी इज दैट शी मेक्स गुड थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल हम फेंक देते हैं उस वेस्ट मटेरियल का यूज करके शी क्रिएट्स इन द क्रिएटिव माइंड्स ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अ वेरी स्मॉल स्केल थिंग बट इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर रिसाइकलिंग ओल्ड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट नेम फॉर स्त्री शक्ति जैसा कि एक प्रेरणादायक महिला है जो दोनों पैरों से विकलांग होने के बावजूद अपने हौसले से मिसाल बनी। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली अपने विकलांग पति राजेंद्र के साथ 2020 में T24 डिसेबिलिटी फाउंडेशन शुरू किया जो दिव्यांग सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है। मंजू के बिना सरकारी फंडिंग के शुरू किया। KVIC के डायरेक्टर श्री HN नेवाती सर ने अगरबत्ती मशीन देकर मदद की। फूलों के वेस्ट से अगरबत्ती मैम आप इधर आ जाओ। श्री मंजू सिन्हा डिसेबिलिटी से जुड़े हुए लोगों के साथ मिलकर फूलों के वेस्ट से प्रोडक्ट्स बनाती हैं। इनके उत्पाद यूके, अमेरिका, रूस, नेपाल तथा दुबई तक पहुंचते हैं।
Ma'am, you're doing a great job or great social work. मैम सर कुछ बोलना चाहें? हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। दशहरा मेला का समापन है और मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अपनी उषा दी का करूंगी, क्योंकि इनका सहयोग मुझे 3 सालों से लगातार मिल रहा है। और दशहरा मेला का समापन भी है, स्टॉल वगैरह लगा हुआ भी है। सिर्फ एक फोन पे, ये यहाँ नहीं थी, लेकिन मैंने एक फोन पे रिक्वेस्ट किया और मुझे वह स्टॉल मिला फ्री ऑफ कॉस्ट। मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य पदाधिकारी, जैसा कि मैं सुनी नाबार्ड, जीविका और कई चेहरे ऐसे भी, कई पदाधिकारी ऐसे हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, वहां तक जा चुकी हूँ। सबको मैं वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं एक हमारे बीच जितने भी स्टॉक धारक हैं, हमारी जैसी महिलाएं उद्यमी की ओर जो बढ़ रही हैं, विकास कर रही हैं, जितने हमारे भाई लोग हैं, गार्जियन लोग हैं, सभी को मैं वंदन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। मैं एक सभी की इजाजत हो तो मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी। मेरी एक छोटी सी पहचान है। मैं मंजू कुमारी सिन्हा मध्यम वर्ग से हूँ, जहाँ की लोगों को घर से निकलने की भी अनुमति नहीं थी, और प्लस मैं दिव्यांग दोनों पैरों से। दिव्यांगों की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अपने ही माता पिता, अपने रिलेटिव जब दिव्यांग बेटियां हो जाए या बच्चे हो जाए तो उनको समाज से छिपाया जाता है। मुझे भी छिपाने की कोशिश की गई कि भाई ये सामने आ जाएगी तो हमारे पर्सनालिटी डाउन हो जाएंगे, लेकिन मेरे बाबूजी पढ़ाने में अहम भूमिका रहा। ज़्यादा तो नहीं पढ़ी हूँ, इसी तरह ग्रेजुएशन की हूँ 2005 में, जिस समय पढ़ना बहुत मुश्किल था बेटियों के लिए। और जब बीच में राजेंद्र जी आए, राजस्थान से हैं, मैं बिहार की बेटी, राजस्थान की बहू। वहाँ जाके उससे पहले मैं यहाँ कई एनजीओ के साथ में काम की, छोटा छोटा चीज बहुत कुछ सीखने को मिला इसी पड़ाव में। ये सीखते सीखते जब मैं शादी के बाद 2 साल 4 साल बैक हो गई, बैक होने के बाद एक जुनून था कि मुझे कुछ भी करना समाज के लिए करना है। हम लोग का एक नया उद्देश्य था, दोनों की जब शादी हुई तो पहला शर्त यही था कि हम लोग ऐसा कुछ करें जो अपनी जीविका तो चलाए, साथ में किसी और का भी जीविका चला सके, खास तौर से हमारे जैसे दिव्यांगजनों के लिए। तो अब हम आते हैं अपनी संस्था की ओर। हमारी संस्था का नाम T24 डिसेबिलिटी फाउंडेशन है। फाउंडर भी हूँ, MD भी हूँ। लेकिन जब उसमें मैंने काम करना शुरू किया, विश्वास नहीं कीजिएगा, न तो मेरे पास कोई 1 इंच जमीन है अपना, क्योंकि आप पहले ही बता चुके हैं कि परिवार से अवहेलना जब होती है तो कुछ नहीं होता। तो मेरे पास 1 इंच जमीन नहीं है, लेकिन हिम्मत और हौसला दोनों मिलकर हम लोगों ने रोड से काम को चालू किया। जो रोड का चौराहा होता है, गोलंबर होता है, हमने वहां से काम को चालू किया। हमारे साथ 10-12 दिव्यांगों का ग्रुप है। ग्रुप 45 लोगों का है, लेकिन काम जो जोड़ रखी हूँ, जिसको मैं पेमेंट दे पाती हूँ, सैलरी दे पाती हूँ, उनका जीवन यापन होता है, वो अभी 12 लोग हैं। और इस तरह से काम को शुरू किया 4 सालों में। बहुत सारे एनजीओ हैं, जिसमें सबसे पहले BIA है जो हमें थोड़ा सा पुश किया उनके माध्यम से, और खादी ग्राम उद्योग है, उसकी एक योजना के माध्यम से मुझे मशीन मिला। उस मशीन को मिलना नहीं, जैसे मेरी एक जान आ गई हो, ऐसा लगा कि हमारे दिव्यांगों के बीच में एक जान आ गई हो। जब उसका ट्रेनिंग लेना पड़ रहा था मुझे, वो 2nd फ्लोर पे था, सीढ़ियाँ में रैंप नहीं थी, पकड़ने वाला नहीं था, मुझे फिर भी वो सीढ़ी पकड़ के जाना था। मैंने 10 दिन का ट्रेनिंग लिया था, वो सिर्फ इसलिए कि उम्मीद था कि ये मशीन हमें लेना है। तो टारगेट जो है, ये टारगेट था मेरा कि मुझे ये मशीन लेना। आज वो मशीन उठाया, आज हमारे पास 4 मशीन है, अपना एक यूनिट भी है। यूनिट अपने जमीन पे नहीं है, सरकारी जमीन पे है। आज हम 3 से 4 ब्रांडिंग कर चुके हैं। अपना प्रोडक्शन अगरबत्ती, धूपबत्ती, शमरानी, गुलाब, ये मेरा अपना प्रोडक्शन है जो यहाँ से लेके लंदन तक जा चुकी है।
अभी मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे उषा दी से। हम नवाड़ में जा चुके हैं, जीविका ऑफिस में जा चुके हैं। जीविका ऑफिस में लगातार मेरी ये बिहार महिला उद्योग संघ की ईयरली डायरेक्टरी है। प्रबोधिनी प्रबोधिनी एंड अवेकनिंग। बिहार महिला उद्योग संघ हर वर्ष अपने मेंबर्स की एक डायरेक्टरी निकालता है। इस वर्ष हमारे डायरेक्टरी का नाम है प्रबोधिनी एंड अवेकनिंग इन अ ट्रू सेंस फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। सभी महिलाएं जिनको पुरस्कृत किया गया है कृपया नहीं रहे, हम बाद में ग्रुप फोटोग्राफ करेंगे। कार्यक्रम के क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं 2 स्पेशल अवार्ड्स के बारे में बताना चाहती हूँ। एन अप्रिसिएशन अवार्ड 2 मेंबर्स बिहार महिला उद्योग संघ की एन अप्रिसिएशन अवार्ड सुष्मिता कुमारी एंड प्रिया रंजन, 2 members who are always trying to help Bihar महिला उद्योग संघ with their ideas and their knowledge. This year they wanted to do a runaway because they are from a fashion industry. उन्होंने एक रैंप वॉक का आयोजन किया था जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का इनिशिएटिव था। बिहार महिला उद्योग संघ ने उसको पूरी तरह से हेल्प किया एंड इट वाज अ ग्रेट हिट, जिसके बाद काफ़ी ऑर्डर्स प्रिया रंजन को भी और सुष्मिता को भी मिले, जिसके लिए बिहार महिला उद्योग संघ उन दोनों मेंबर्स को अप्रिशिएट करना चाहता है। ये रेगुलरली हर साल अपना स्टॉल लगाते हैं एंड वन ऑफ द हाईएस्ट सेल्स मेंबर्स हैं वो बिहार महिला उद्योग संघ के प्रिया रंजन एंड सुष्मिता कुमारी। प्रिया रंजन की फर्म का नाम है आर्टलेट एंड सुष्मिता कुमारी के फर्म का नाम है वाची बुटीक। हमेशा सोचती हूँ Congratulations Priya, congratulations Sushmita. प्रीति प्रिया मैम, उषा मैम चाहते हैं कि आप अभी थोड़ा रुके। So after this we have come to the end of the program. So the most awaited हमारा एक अवार्ड होता है जिसके लिए हर वर्ष महिलाएं अपना स्टॉल पुटअप करती हैं। उसके पहले संगीता कुमारी स्त्री शक्ति सम्मान के लिए थी, वो रह गई थी। मशरूम का प्रोडक्ट्स बनाती हैं और ट्रू सेंस महिला उद्योग संघ की हमेशा से मेंबर रही हैं और मशरूम से अपना काम करती हैं। बहुत ही छोटे तबके पे काम करती हैं स्त्री शक्ति सम्मान के लिए। मैम पास आइए। Second runners up highest sales.
Second runners up Rashika Fashion. First runners up Rashika Fashion, Jyoti Khaitan and Sneha Agarwal. Beautiful ethnic dresses with a modern touch. Two young entrepreneurs doing a great job with Bihar Mela Udyog se. So now the most awaited, the highest sale, Smita Lal from Sushmi Creation. स्मिता लाल मैम यहाँ नहीं रहती हैं, वो बिहार मेला उद्योग संघ की मेंबर है। हर साल हर मेले में स्टॉल लगाती हैं। शी पुट्स अप इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहती हैं और हर साल 2 स्टॉल लेती हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के हर साल स्टॉल लगाती हैं विदाउट अ मिस। स्मिता लाल, सुष्मी क्रिएशन। I would like to call all the winners and all the award winners to please come on the stage. Priya ma'am, please come. Amrita ma'am, Nirupama ji, Jayanti, please come up for the group photograph. Sanina ma'am, please come on the stage. हमारा ग्रुप होने वाला है। हाँ बैठ जाइए। इक्वल फ्रेम थोड़ा क्या है और इधर आइए थोड़ा इधर थोड़ा सर थोड़ा सर आप आगे आ जाओ ना, आप पीछे प्लीज़ आगे आ जाओ सर थोड़ा। थोड़ा सा हाँ ओके थैंक यू। मैम थोड़ा और पास हल्का थोड़ा यहाँ पे सारे लोग कैमरे के पास बंद करो। ओके क्लोज प्लीज क्लोज ओके। सर्वप्रथम